नमस्ते। अभ्यास योग कार्यक्रम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत है जा। उम्मीद है कि आप जहां भी होइबा, जैसे भी होइबा, परमपिता परमेश्वर के कृपा से स्वस्थ होइबा और हमनी के कार्यक्रम देखे खातिर हो गल होइबा तैयार। अभ्यास योग मानव जीवन के एगो सार्थक मार्ग बतावेला और आज के भौतिक युग में चारों तरफ रोग ही रोग बा, बीमारी ही बीमारी बा और हमनी के खान पान के साथ ई सब जुड़ल बाटे। शरीर के स्वस्थ रखे खातिर एक ही गो मार्ग बा और उहा योग अभ्यास। आज के कार्यक्रम में फिर एक बार हमनी के मेहमान हवन श्री अरुण जी। उनकर से आग्रह करब जा कि स्टेज पर आइयन। अरुण जी नमस्ते। नमस्कार धर्म जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में तोहर स्वागत है। बुलाए खातिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा अरुण जी, आज के भौतिक युग में जुन बा योग के कौन महत्व बाटे? जी बिल्कुल, भौतिक युग जेकरा के अंग्रेजी में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहल जाला, एकमात्र दृष्टिकोण है। अगर हम उदाहरण के तौर पर समझल जाओ तो हम कह सकेनी कि जौना चीज़ हम बाहर खोजत नहीं जा वो एकमात्र भ्रम है और कोनो चीज़ नहीं है। जैसे कि आज हम जौनो चीज़ पे निर्भर बानी जा, जौनो भौतिक चीज़ पे निर्भर बानी जा, वह हमनी के जीवन मान ले बानी जा। जैसे कि आज से 10 से 20 साल पहले घड़ी के बहुत महत्व रहा। घड़ी के बिना समाज में ऐसा बुझात रहा कि कोनो पहन के ना जाओ अगर कहीं तो एकदम मतलब बड़ा ही हीन भावना से देखा जात रहा है। समय के पक्ष एक चीज़ रहा, बाकी धीरे धीरे एक्सेसरी बन गई लाइफ के। और जैसे आधुनिकीकरण आयल, घड़ी के दरकिनार कर दियल गई। अब बुझाइल कि यह घड़ी पहने में बुझाता कि बोझ बा। त यही तरह जौनो चीज़ के हमनी के जरूरत नहीं है, हम साथ में अभी लेके चलत नहीं जा और वो हमनी के अंग बन गई बा, हमनी के हिस्सा बन गई बा, हमनी के आइडेंटिटी बन गई। योग से का होला कि हमनी के जब अभ्यास करेंगे जा, सहजता और सूक्ष्मता आला। और यह सहजता और सूक्ष्मता हमनी के वो स्तर पे पहुंचावेला जहाँ के हमनी के निर्धारित कर सकेनी जा का हमनी के लायक बा, का हमनी के लायक नहीं के। और यही से हम डिसाइड कर सकीना कि का रखे के बा, का नहीं के रखे के। तोहर बानी से आज पता चलल कि जीवन जो है वो एगो इल्यूजन मात्र है, जैसे बोला कि भ्रम में जियत है जा। और योग वो एगो मार्गदर्शन है जो सके हमनी के भ्रम से निकाले। जी जी धर्म जी, आप कह सकी नहीं। योग निरंतर आपके सिखावेला कि के तरह आप अंदर जाएं, अंतर्मुखी होई, ना कि बाहर जाएं। दिन पर दिन अभ्यास करे से, जैसा कि हम बतावनी है शुरू में, सहजता आला, सूक्ष्मता आला। आप अपन चेतन शक्ति के पहचानी नहीं, आप अपन मन के द्वारा का घटित होगा था, का हो गई बा पास्ट में, के तरह से ओके दूसरे दृष्टिकोण से देखल जाओ। निरंतरता योग बतावेला आपके। जी, ये सब जानकारी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई बहन लोग, चला अब हमनी मिलब जा हमनी के योग इंस्ट्रक्टर रूमी जी से, जो ना हमनी के आज बताइयन कि योग जो आसन बा कितना आसान बा और वो बड़ी समय लेकर आप लोग के बताइयन। घरे जो बा अपन चत्ता अपन माट लेला और हो जा तैयार हमनी के साथ ये सब आसन करे खातिर अभ्यास योग में। मेरी तरफ से नमस्कार सबको। आज हम योग का अभ्यास शुरू करेंगे। योग का अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपको योग के बारे में बताना चाहती हूँ। योग का अभ्यास निरंतर करने से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। मानसिक तनाव दूर करने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। योग का
अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए हम प्रतिदिन योग का अभ्यास करें। योग का लाभ जितना भी शब्दों में बताया जाए उतना ही कम है। तो हम आज अभ्यास करते हुए आपको दिखाएंगे कौन सा अभ्यास, कौन सा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा अभ्यास लाभदायक है। शुरू करते हैं हम पहले योग के प्रार्थना से। आप क्रॉस लेग यानी सुखासन में बैठे रहे, रीढ़ के अड्डियाँ सीधी रहे, आपकी दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आपके घुटनों के ऊपर, आंखें बंद रहे। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे गहरी सांस लेते हुए। सांस लीजिए और मेरे साथ ओम का उच्चारण कीजिए। फिर से सांस लीजिए। और एक बार सांस लीजिए। अभी आपके दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें। नमस्कार मुद्रा में आपके चेस्ट के सामने हम योग की प्रार्थना करेंगे। आप सुनिए। ओम आसतमा सदेगमया तमसमा ज्योतिर्गमया मृत्युरेमा अमृतांगमया। ओम शांति शांति शांति। अभी दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए अच्छे से। हथेलियों को गरम कर लीजिए। अभी धीरे से हथेलियों को आपके आंखों के ऊपर रखिए। आपके चेहरे को मसाज कीजिए धीरे धीरे। आपके सिर के ऊपर, आपकी गर्दन, आपकी छाती, आपके पेट, आपके पैर, आपकी हथेलियां, आपकी पीठ, हाथ को आंखों के सामने लेके धीरे धीरे आंखें ओपन करके हाथ को देखिए। हाथ को नीचे रखिए। अभी हम अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। हम स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। खड़े हो जाइए। आपके एरियो को आपस में जोड़ ले, दोनों पैर टुगेदर। हाथ को आपस में फंसा ले, इंटरलॉक योर फिंगर्स। हाथ को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। एरियो को उठा ले, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे। 3 बार हम इस अभ्यास का मूवमेंट्स करेंगे, ताड़ासना मूवमेंट्स। और एक बार हाथ को इंटरलॉक करें। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, एरियो को उठाएं,
पंजों पे बैलेंस करना है। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, और एक बार करेंगे। हाथ को आपस में जोड़ लें। सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएं, आपके एरियो को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब हम इस पोस्चर को होल्ड करेंगे, ताड़ासना होल्ड करेंगे। हाथ को आपस में जोड़ लें। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, एरियो को उठाएं, पंजों पे बैलेंस करें। यहाँ पे रुकिए, हम 10 तक गिनते हैं और ब्रीदिंग करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। ताड़ासना के अभ्यास से आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ते हैं, स्पाइन फ्लेक्सिबल होते हैं। आपके रीढ़ की हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनको भी साइटिका का बीमारियां हैं वो बीमारियों से राहत मिलती है, और जिनको लेग की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पैर में स्टिफनेस है, वो स्टिफनेस जाता है और पैर के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी एरियो के लिए अच्छा है और ऊंचाई बनाने में मदद करती है। आपके हाथ की स्ट्रेचिंग होता है, हाथों के लिए भी अच्छी है। अगली अभ्यास हम पार्श्व ताड़ासन करेंगे। पार्श्व ताड़ासन के लिए अपने एरियो को अलग कर दें। अभी हाथ को सामने लाएं, उंगलियों को फंसाएं, इंटरलॉक योर फिंगर्स। हाथ को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए आपके दाएं तरफ बेंड हो जाए। सांस लेते हुए मिडिल पे आए। सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ बेंड हो जाए। सांस लेते हुए मिडिल पे आए। इस अभ्यास को हम 3 बार करेंगे। सांस लेते हुए दाएं तरफ, सांस लेते हुए मिडिल, सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ, सांस लेते हुए मिडिल, और एक बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए दाएं तरफ, सांस लेते हुए मिडिल, सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ, सांस लेते हुए मिडिल। अभी हम पोस्चर को होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने दाएं तरफ बेंड हो जाए और पेट से सांस ले, छोड़े। 1, पोस्चर को होल्ड करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए मिडिल पे आए। सांस छोड़ते हुए के बाएं तरफ झुके। पेट से सांस लीजिए, छोड़िए, पोस्चर को होल्ड कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। सांस लेते हुए मिडिल, सांस छोड़ते हुए हाथ को सामने की तरफ लाएं। अभी आप रिलैक्स करें, आराम करें। आपके शरीर ढीला छोड़ें, हाथ लूज, आंखें बंद और रिलैक्स करते रहिए। इस अभ्यास के दौरान जिनको भी मोटापा है, आपके साइड की फैट रिड्यूस होता है, साइड से मांसपेशियां कम होती है। जिनको भी कमर के दर्द है, लोअर बैक पेन है, बैक पेन में बहुत ही राहत मिलते हैं। और जिनको भी अपर स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, अपर बैक में प्रॉब्लम है, उनको पीठ का ऊपरी भाग में बहुत ही राहत मिलते हैं पेन से, और किसी तरह की बल्ज और किसी स्टिफनेस, उससे राहत मिलती है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ाती है। जिनको भी हाल ही में सर्जरी हुआ है, वो लोग इस व्यायाम को ना करें। 1-2 महीना छोड़ के जब उनका शरीर नॉर्मल स्थिति में आ जाए, तभी ये व्यायाम कर सकते हैं। पेट का सर्जरी या किसी की तरह स्पाइनल सर्जरी या किसी की तरह इंजरी हो तो इस व्यायाम को ना करें। बाकी सब लोग ये व्यायाम कर सकते हैं। 1-2 महीना के बाद अपने शरीर की सिचुएशन देख के इस व्यायाम को फिर से कर सकते हैं।
अभी हम बैठ जाएंगे, बैठ के प्राणायाम करेंगे। अपनी मैट पे बैठ जाइए आरामदायक स्थिति में, क्रॉस लेग यानी सुखासन में बैठ जाइए। हम कपालभाति क्रिया करेंगे। कपालभाति क्रिया एब्डोमेन पंपिंग है। इस क्रिया को करने के लिए हम कपालभाति कुंभका के साथ करेंगे। 10 सेकंड तक आपको ब्रेथ को होल्ड करना है, उसके बाद पेट का पंपिंग करना है, खाली एक्सहेलेशन करना है। जिनको भी हाल ही में सर्जरी हुआ है, एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है और किसी तरह के इंजरी है, वे लोग इस क्रिया को ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। कपाल मतलब आपकी फोरहेड, इस पार्ट को कहते हैं। भाती मतलब क्लींजिंग ऑफ योर फोरहेड। कपाल भाती से आपकी स्ट्रेस दूर होती है। एंजाइटी स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है और पेट के लिए भी, जिनको भी डायबिटिक है उनके लिए बहुत अच्छा है। हम इस अभ्यास को, क्रिया को करने जा रहे हैं। आपके दोनों हाथ चीन मुद्रा यानी ज्ञान मुद्रा में आपके घुटने के ऊपर रहेगा। आंखें बंद, आप सांस लेके 10 सेकंड सांस को रुकना है। सांस लीजिए एंड होल्ड योर ब्रेथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ स्टार्ट पंपिंग योर एब्डोमेन। अभी सांस छोड़ते जाइए। अब आपको एक्सेल करते जाना है, सांस छोड़ते जाना है। सांस लेने पे ध्यान नहीं देना है, खाली आपको यहाँ पे सांस छोड़ने में फोकस करना है। जब आप सांस छोड़ते हैं, आपके एब्डोमेन अंदर जाते हैं। आपका इनहेल यानी सांस लेना अपने आप हो जाएगा, जो नॉर्मल ब्रीथिंग कहते हैं हम, अपने आप इनहेल होगा। आपको खाली सांस छोड़ने पे ध्यान दीजिए। आप सांस छोड़ेंगे, एब्डोमेन पंप जब करेंगे, कोशिश कीजिए बिना साउंड का करने के लिए, ताकि साउंड कम से कम साउंड हो। अभी रिलैक्स कीजिए। जिनको भी हृदय रोग का प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वे लोग ब्रेथ को होल्ड ना करें। बाकी लोग जिनको भी हाइपरटेंशन है, जिनको किसी तरह की बीमारियां हैं, सांस को रुकने में दिक्कत हो रही है, वो लोग बिना सांस को रुके भी कपालभाति कर सकते हैं। बिना कुंभका के कर सकते हैं। डायरेक्ट आप एब्डोमेन पंपिंग करके कर सकते हैं। और आप जितना टाइम कर सकते हैं उतना टाइम ही अभ्यास से आपके करने का वो इंक्रीज होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अभ्यास कर पाएंगे। शुरू में आपको दिक्कत होगी, आप ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे, लेकिन निरंतर अभ्यास में आपका अभ्यास करने का जो समय अधिक से अधिक बढ़ता जाएगा। आप 1 मिनट तक कर सकते हैं, 2 मिनट, 3, 4, 5 मिनट, जब तक आप कर सकते हैं करते रहिए, लेकिन खाने के बाद मत कीजिए। आपको इस बात की ध्यान रखना पड़ेगा। इस क्रिया को जब आप करेंगे, आपका पेट खाली होना चाहिए। भरे पेट में आप मत कीजिए, वो आपकी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। वैसे तो वे क्रिया बहुत ही लाभदायक है, लेकिन भरे पेट में मत कीजिए। कम से कम 3 घंटे की गैप होना चाहिए, 3 से 4 घंटे की गैप होना चाहिए। फिर भी आपको भारी लगता है पेट 3 से 4 घंटा होने के बावजूद भी, तो आप इस क्रिया को ना करें। जब भी आपके पेट खाली है तभी करें। सुबह के समय और शाम के समय जब खाली पेट रहे, बहुत ही अच्छा है। इस क्रिया का
बहुत ही लाभ है, आपके पेट के लिए अच्छा है, आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, आपके डिप्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, लाभदायक, माइंड को रिलैक्स करता है। कपालभाति कपाल का क्लींजिंग करता है, माइंड को क्लीन करता है, और आपकी पेट का भी और पेट का मांसपेशियां भी कम होती है। डायबिटिक रोग जिनको है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। पेट का मोटापा फैट रिड्यूस करता है, कैलोरीज बर्न करता है। सो आप प्रतिदिन इस क्रिया का अभ्यास करें खाली पेट में। हम अगले प्राणायाम करेंगे भ्रामरी चैंटिंग, बी ब्रेथ करने के लिए आपको सन्मुखी मुद्रा बनाना पड़ेगा। सन्मुखी मुद्रा के साथ हम भी साउंड करेंगे। पहले आप हमें करते हुए देखें, फिर आप अभ्यास को करें। पहले हम अभ्यास की तरफ जा रहे हैं। जिभ को ऊपर लगाया अपर पैलेट में, फिर आपकी माउथ क्लोज रहेगा। कान को आप बंद करना है। आपकी थंब से इंडेक्स फिंगर्स को आईब्रोज के ऊपर रखना है। आपके मिडिल फिंगर से आप धीरे से हल्के से आंखों को बंद करना है। आंखों को ज़्यादा प्रेस मत कीजिए। नाक को आधा बंद करना है, पूरी तरह से नाक को बंद ना करें, तभी आप सांस नहीं ले पाएंगे। और छोटे फिंगर को आपके लिप्स के ऊपर रखें। सांस लेते हुए हम बी ब्रेथ करेंगे, हनी बी साउंड। आप साउंड जितना जोर से कर पाते हैं उतना जोर से आप साउंड कीजिए। भ्रामरी चैंटिंग आप रिलैक्स कर सकते हैं अभी। भ्रामरी चैंटिंग हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है। बी ब्रेथ बोलते हैं इसको। हम भी मधुमक्खी का साउंड करते हैं। इस स्मूथिंग साउंड से हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी रिलीज होती है, किसी तरह की टेंशन रिलीज होती है। इस साउंड को चित्त की शांति मिलती है, आपके मन की शांति मिलती है। जब मन शांत होता है तभी कई तरह की स्ट्रेस दूर होती है, चिंता दूर होती है। जब चिंता दूर होती है शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। अभी हम रिलैक्सेशन की तरफ और बढ़ेंगे। आप सब अपनी मैट पे लेट जाए, शवासन में आपके पीठ के बल लेट जाए। सर को मेरी तरफ रख दें और आपकी पैर को ऑपोजिट डायरेक्शन में पीठ के बल लेट जाए। आपकी पैरों को अलग रखें, हाथों को शरीर से अलग रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद, शरीर को ढीला छोड़ दे और पेट से गहरी सांस ले और गहरी सांस छोड़िए। सांस लेते हुए आपके पेट बाहर आता है, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ जाता है। शरीर को स्टिफ मत रखिए, शरीर को ढीला छोड़े। अभी हम धीरे धीरे हाथ की उंगलियों को हिलाए, पैर की उंगलियों को हिलाए। आपके दोनों एरिया आपस में लेके आए, हाथ को शरीर के पास ले आए। आप आपकी दाएं तरफ मोड़ के उठ के बैठ जाइए। आप सुखासन में बैठ जाइए, आरामदायक स्थिति में। आपके दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। आंखें बंद। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लेके सांस लीजिए। सांस लीजिए। सांस लीजिए।
हाथों को आपस में जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में आपके चेस्ट के सामने। अब अच्छे से हाथ को रब कर ले। हथेलियों आप धीरे धीरे आपके आंखों के ऊपर आपके चेहरे को मसाज कीजिए, आपके सिर पर, आपकी कंप्लीट बॉडी, आपकी गर्दन, आपकी छाती, आपके पेट, आपके पैर, आपकी हथेलियां, पीठ को मसाज करते हुए हाथ को सामने लाइए, आंखों के सामने, आंखें खोल के हाथ को देखिए। धन्यवाद। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आगे की अभ्यास हम अगले हफ्ते बताएंगे। आज के भौतिक युग में सार्थक जीवन जिए खातिर योग एकमात्र साधन हो गल बाटे। हर सप्ताह यही प्रकार से हमनी के साथ जुड़ल रहिया। MBC TV 3 पर ये प्रोग्राम देखते रहिया, योग के अभ्यास करते रहिया और अपन जीवन के सुगम बनैया, निरोग बनैया और जितना भी पीड़ा बा जीवन के योग से सकब जाओ के दूर करे। आज के कार्यक्रम के समय पूरा होत बाटे। आप लोग के साथ रहने का खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। साथ निभैला। शुभ रात्रि। नमस्ते।